Hello everyone, this is Khushbu, and in this chapter, Chemistry in Everyday Life, this is our next topic, that is biodegradable and the biodegradable detergents. लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हमने किया था दैट इज़ सिंथेटिक डिटर्जेंट, व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट आर देयर यूजेस एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स, ये सब हमने डिस्कस किया था. अब हमने डिटर्जेंट्स करने हैं. जो डिटर्जेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिर से बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल. और ये वर्ड हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है एंड व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. बस उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किस फॉर्म में करना है, डिटर्जेंट की फॉर्म में करना है. डेफिनेशन वही है लेकिन जस्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पर किसके देने हैं, डिटर्जेंट के एग्जाम्पल देने हैं. क्लियर. तो फर्स्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट. तो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स. देखो डिटर्जेंट्स में ऐसे डिटर्जेंट, देखो डिटर्जेंट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. ऐसे डिटर्जेंट्स जिसमें कौन सी चेन होती है, जो आर पार्ट होता है जिसमें वो कैसा होता है, स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होता है. स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब इस तरह से एक स्ट्रेट चेन हो कार्बन्स की. ठीक है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो, 17, 30, 35, जितने मर्जी कार्बन्स हो, 16, 11, जितने मर्जी हैं, बस क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन चेन होनी चाहिए. ठीक है, और ऐसी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन चेन जो क्या कर जाए, जब भी ऐसे डिटर्जेंट्स जिसमें किस तरह की चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है कार्बन्स की. देखो इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेट चेन ऐसे डिटर्जेंट जिसमें भी स्ट्रेट चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, तो वो डिटर्जेंट्स क्या हो जाते हैं, ईजिली डीकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर मान लो हम उनको अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो थ्रू द सीवेज वो कहाँ पर चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं. रिवर्स, लेक्स या नदी के पानी कहीं पर भी हो जा रहे हैं तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको, उस डिटर्जेंट को क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, और वो वहाँ पर वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं. वो एज इट इज़ नहीं रहते पानी में, कि डिटर्जेंट एक केमिकल है तो वो एक केमिकल की फॉर्म में पानी में नहीं रहेंगे, रिवर में नहीं रहेंगे. वो क्या करेंगे, जैसे ही पानी के साथ जाएंगे वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से वो डिटर्जेंट क्या कर जाएगा, डीकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा. वो केमिकल ना रह के स्मॉल स्मॉल कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा, जो कि वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस तरह के डिटर्जेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें कौन सी चेन होती है, स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हम उनको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम लोराइल सल्फेट, ये हमने पहले की वीडियो में ही किया था. सोडियम लोराइल सल्फेट ये एक एनाइनिक डिटर्जेंट है, हमने बहुत अच्छे से किया था. एनाइनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जिसमें जो क्लीनिंग है वो किसकी वजह से परफॉर्म होती है, डिटर्जेंट के एनायन पार्ट की वजह से परफॉर्म होती है, या फिर जो लॉन्गर पार्ट होता है डिटर्जेंट में वो एनायन होता है. क्लियर. तो आई थिंक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है. उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स हैविंग ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन. तो ऐसे डिटर्जेंट्स जिसमें जो आर पार्ट है, दैट मीन्स जो कार्बन चेन है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, वो कैसी हो, ब्रांचिंग में हो. मतलब कि इस तरह से उसकी क्या हो, ब्रांचिंग हो. ठीक है, यही होती है ना ब्रांचिंग. एक होती है ये स्ट्रेट चेन है, इसकी ये क्या है, ब्रांचेस हैं. तो इस तरह के डिटर्जेंट्स विच कंटेन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन वो ईजिली डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं. अगर वो थ्रू द सीवेज रिवर्स में जा रहे हैं, लेक्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस तरह के डिटर्जेंट्स को क्या नहीं कर पाते, डीकम्पोज नहीं कर पाते. अगर वो डीकम्पोज नहीं हो रहे हैं तो वो रिवर्स में किस फॉर्म में पड़े हैं, केमिकल की फॉर्म में ही पड़े हैं. ठीक है, अगर वो वहाँ पर केमिकल की फॉर्म में पड़े हैं तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होगा. ठीक है, तो इस तरह के डिटर्जेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स. तो क्या लिखा हुआ है, दीज डिटर्जेंट्स एक्यूमुलेट इन रिवर्स एंड अदर वाटर वेज, देयरफॉर
कॉजेज वाटर पोल्यूशन। तो ये रिवर्स में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर और क्या क्रिएट करते हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम, ये पूरा बड़ा एक ही एग्जाम्पल है, सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनका एक एक एग्जाम्पल भी तुम्हें याद करना है। ठीक है, जो एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है वो तुम्हें याद भी करना है। अब ऐसा मतलब जिन बच्चों को स्ट्रक्चर करना है, जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने स्ट्रक्चर भी शो किया हुआ है। जो करना चाहते हैं वही करें, जो याद कर सकते हैं वही करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम करो। ठीक है, स्किप भी कर सकते हो स्ट्रक्चर को, बट अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी वजह से मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिए हैं। ये है बायोडिग्रेडेबल का और ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सोडियम लोराइल सल्फेट एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये दोनों ही कौन से डिटर्जेंट होते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो क्लीनिंग है वो किसकी वजह से परफॉर्म होती है, इस एनाइन की वजह से। इसमें भी जो ये क्लीनिंग है किसकी वजह से परफॉर्म होती है, इस एनाइन की वजह से क्या होती है, परफॉर्म होती है। तो इसमें देखो क्या है, कैसे हमें पता चला ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसमें देखो क्या है, ये ब्रांचिंग है ना, ये एक चेन है स्ट्रेट। ठीक है, इस 3 का यहाँ पर क्या मतलब है, ये जो 3 है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है कि ये जो पार्ट है वो कितनी बार रिपीटेड है, 3 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रांचिंग है, तो ये कैसा है, इजिली डिकम्पोज नहीं होगा बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। C11 है, C11 का मतलब ये स्ट्रेट चेन है, सारे कार्बन जी के जितने भी 11 के 11 कार्बन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। तो ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है। तो इनका स्ट्रक्चर तुम कर भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए मेंशन किया हुआ है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सोप वर्सेस डिटर्जेंट। एक डिटर्जेंट का टॉपिक हमारा सारा ख़त्म हो गया है, ऐसे ही हमने सोप भी किया था। अब हमने दोनों में कंपैरिजन करना है कि सोप और डिटर्जेंट में से बेटर कौन है। ठीक है, तो हमें इजीली पता है कि जो सोप और डिटर्जेंट में से जो बेटर होता है वो क्या होता है, डिटर्जेंट ही होता है। कोई एक आधी क्या होती है डिटर्जेंट की, कुछ डिसएडवांटेज होती है, अदरवाइज अबव सोप उसकी क्या होती हैं, एडवांटेज ही हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको भी। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। फर्स्ट जो डिफरेंस है, जो सोप है वो क्या होती है, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। जो सॉप्स हैं वो क्या होती हैं, सोडियम सोल्ट होते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मैंने तुम्हें बताए थे, मान लो ये COOH है, इसका सोडियम सोल्ट अगर हमें बनाना है तो हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाकर, H को हटाकर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सोडियम लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो जो सोप होती है वो इस तरह का सोल्ट होती है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें किसकी, डिटर्जेंट्स की, डिटर्जेंट्स में हम बार बार, अभी भी हमने एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल पढ़े हैं, उसमें हमने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, उसमें एक R पार्ट होता है और एक क्या होता है, SO3 होता है और साथ में क्या होता है, Na होता है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पार्ट होता है। तो इसका मतलब जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, these are the sodium salt of long chain alkyl benzene sulfonate। दैट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फोनेट, सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये वाला ग्रुप इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके साथ बेंजीन भी हो सकता है, कोई R पार्ट, एल्काइल पार्ट भी हो सकता है। एल्काइल का मतलब कोई भी एक कार्बन चेन भी हो सकती है, और कार्बन चेन के साथ साथ कौन सा पार्ट हो सकता है, बेंजीन पार्ट भी हो सकता है। इससे लास्ट ही जो हमने 2 एक स्ट्रक्चर किए हुए हैं उन दोनों में ये चीज़ एक्सप्लेन हो रही है। उसमें बेंजीन वाला स्ट्रक्चर भी है और एक सिंपल R चेन भी लगी हुई है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, SO3 पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस है कि पहले उनका स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनका डिफरेंस हमने बताया। सेकंड जो डिफरेंस है, दे कांट बी, सोप हमें पता है दे कांट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, कि जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में यूज़ नहीं होती, बिकॉज हार्ड वाटर के साथ सोडियम सोप क्या करती है, रिएक्शन करके क्या बना लेती है, एक इनसोल्यूबल मास बना लेती है, सॉलिड फॉर्म में क्या कर जाती है, सेटल डाउन कर जाती है, या फिर क्लॉथ के साथ क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। तो वहाँ पर अपनी क्लीनिंग परफॉर्म नहीं करती। ऑन द अदर हैंड जो डिटर्जेंट्स है वो किस में काम करते हैं, हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, एज वेल एज इन सॉफ्ट वाटर। सॉप्स हैं, दे कांट बी यूज इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो सॉप्स हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन में भी यूज़ नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो डिटर्जेंट्स हैं उनको हम एसिडिक सॉल्यूशंस में यूज़ कर सकते हैं।
सोप्स कैसी होती हैं, बस सोप की ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो सोप्स होती हैं दैट आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, वो बिल्कुल भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती हैं। वो सोप्स कैसी होती हैं, सारी सोप्स बायोडिग्रेडेबल होती हैं, पानी में जाकर, रिवर्स में जाकर, थ्रू द सीवेज वो कोई भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डिटर्जेंट्स है, माना कि डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, तभी लिखा हुआ है दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन कॉज वाटर पोल्यूशन इन रिवर्स एंड लेक्स। और क्या कॉज कर सकते हैं, रिवर्स एंड लेक्स में वाटर पोल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं जो किसके बीच में है, सोप एंड डिटर्जेंट्स के बीच में है। आई होप आज का वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, आज के टॉपिक्स तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बस इससे रिलेटेड जो भी ये क्लीनिंग एक्शन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, वो क्वेश्चंस इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस टॉपिक के साथ यहाँ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके तो इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।